तो 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है? कांग्रेस नेता हरीश रावत से हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने बात की। सीधे चलते हैं हरीश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, ठीक है सर। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोग इसे टर्म कर रहे हैं कि साहब ये एक सेमीफाइनल है, यहीं से माहौल बनेगा 24 का, और एक लिटमस टेस्ट भी है विपक्षी दलों के लिए जो एक साथ आए कि इन राज्यों में कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 2024 पर इसका असर पड़ेगा, और ये भी बिल्कुल तय है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हो सकता है कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाए। इनमें कांग्रेस जीत रही है। इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत है। आपने देखा होगा लद्दाख काउंसिल के चुनाव में किस तरीके से भाजपा और सत्ता का सुपड़ा साफ हुआ है, और लोगों ने कांग्रेस एनसी के पक्ष में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी है। एक प्रकार से एक तरफा वोटिंग हुई है। ठीक है सर, आज क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रहे हैं 2000 जी हाँ, सीडब्ल्यूसी की बैठक भी थी सर, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जो ओबीसी कार्ड है, कास्ट सेंसस है, देखिए राजस्थान में आज चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन 3 दिन पहले शासन आदेश आ गया कि हम भी कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे बिहार के बाद। तो क्या आपको लगता है जो की है इंडिया के पास या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के पास, वो ये कास्ट सेंसस है, ये ओबीसी वाली लड़ाई है, जो आपको लगता है ये मेन इशू होगा इन 5 राज्यों के चुनाव में? देखिए, ये अकेले कास्ट सेंसस का मामला नहीं है। ये पूरे सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला है। पिछले 9 सालों के अंदर, 9.5 साल के अंदर गरीब और गरीब हो गया। सामान्य व्यक्ति की जेब से पैसा निकला, और चंद अमीरों, जिनको अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो वर्ल्ड क्लास जो है अमीर बन गए। उनकी दौलत आसमां छूने लग गई। तो लोग अजीज आ गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। सामाजिक न्याय को एक तरफा रख दिया गया है। केवल मौखिक संवेदना सामाजिक न्याय के साथ जाहिर की जा रही है। दलित उत्पीड़ित है, महिलाएं उत्पीड़ित है, ठीक है, नौजवान और किसान परेशान है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं एक साथ खड़े हैं। छोटे छोटे व्यापारी अलग परेशान हैं, उन पर जीएसटी, कभी राहुल जी ने उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था, वास्तव में गब्बर सिंह टैक्स के रूप में उन्होंने छोटे व्यापार, छोटे उद्यम को तहस-नहस कर दिया। नहीं मानते, लेकिन ये सारे क्लासेस जो है प्रियंका गांधी जी हो, के पीछे राहुल गांधी जी हो, जो भी लीडर्स हैं, सब ने कहा साहब ओबीसी को हक मिलना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा रैली से, कहा 2 ही कास्ट है यहाँ पर, एक अमीर एक गरीब। तो क्या ये लड़ाई अमीर गरीब या फिर जो कास्ट में सेंसस के द्वारा बांटने की कोशिश की गई है वो लड़ाई है? देखिए, कहने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। ये दो मुहापन है। घबराए हुए प्रधानमंत्री जी ने, तुम्हारे 9.25 साल आपका एजेंडा अमीर 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 रहा, अडानी अंबानी आदि आदि रहे, और अचानक आपको गरीब की याद आ गई। क्योंकि इसलिए गरीब की याद आ गई, हमने कहा कि आप जो है कास्ट सेंस, आज जिस मुकाम पर देश आ गया है, वहाँ जब तक हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, हम एक सोशल एक्सरे नहीं करेंगे, सोसाइटी का क्या स्वरूप है, कौन कौन से वंचित वर्ग है, कौन कौन सी, उसके मापदंड क्या होना चाहिए। मापदंड जाति हो सकता है। हमने कहा उसके आधार पर ये देखेंगे कि जो वंचित वर्ग है किन किन क्षेत्रों में वंचित है, सर्विसेज में क्या स्थिति है, दूसरे व्यापार में क्या स्थिति है, और खेती में क्या स्थिति है। ये सब चीजें देखेंगे, और देखने के बाद उसी अनुसार क्योंकि आप को बनाने का काम करेंगे, ये उनके कल्याण का काम करेंगे।
अब कि उसका seasoned लाभ और veteran politician हैं आप। यदि ओबीसी जी, यदि उसका लाभ ओबीसी को मिल रहा है या पिछड़े वर्ग को ज्यादा मिलेगा तो मिलना चाहिए। जो डिप्राइव्ड क्लासेज हैं उनको मिलना चाहिए। हम ये भी तो कह रहे हैं कि जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। पहले तो पोस्टें एबॉलिश कर दी जा रही हैं और फिर ऐसी रिजर्वेशन वाली पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंसी हैं, एक सवाल और कहीं भरा नहीं जा रहा है। जी सर जी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं, कई चुनाव आपने देखे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी थी तो लगातार 3 टर्म थी। राजस्थान में अमूमन हर बार मामला बदलता है, पिछले 30 साल का ट्रेंड यही है। इन 5 राज्यों में आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग मिजोरम और तेलंगाना में? देखिए, हम मिजोरम भी जीतेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया है, मणिपुर की घटना ने मिजोरम की जनता को हिला दिया है, वो कांग्रेस को देख रहे हैं। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर लोग राव से छुटकारा पाना चाहते थे, भाजपा उनको काल की तरीके से दिखाई दे रही है।